हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लीज मेकओवर। तो आज मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को कृष्णाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर आज मैं इस टाइप के मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ जो किड्स के लिए, जो भी कृष्ण भगवान बनने जा रहे हैं उन लोग के लिए कैसे इजीली हम रेडी करें। ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। तो सबसे पहले जितने कुछ आपको आइटम्स चाहिए रहेगा वो सब एक साथ एक जगह रख लीजिए। और सबसे पहले आपकी बच्ची को अलता लगा लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में लगाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा और सूखने में भी टाइम लगता है। इसीलिए सबसे पहले आप हल्ता लगा लीजिए आपकी बच्ची के हैंड्स पे। और इस टाइप का अगर ब्रश लेंगे, पेंट वाला ब्रश, तो इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जिस टाइप का मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ वैसा ही आप आपके बच्चे के हाथ में अप्लाई कर दीजिएगा, इस टाइप के हल्ता। और उसके बाद पैरों में भी आपको जल्दी जल्दी अप्लाई कर लेना है। और ध्यान रखिएगा कि वो हल्ता किसी और में ना पड़े। तो इसलिए आप जो भी कॉस्ट्यूम पहनाने वाले हो आपकी बच्ची को, उसके पहले ही आप सबसे पहले अलता लगा दीजिएगा। उसके पहले फेस मेकअप होना है, तो फेस पे सबसे पहले कोई भी क्रीम लगा दीजिएगा जो भी थोड़ा सा मतलब ऑयली हो, मतलब थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र टाइप हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो फिर सिंपली फेयर एंड लवली या फिर ऐसा कुछ कोई भी क्रीम लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं लाइट थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। एकदम हल्का हल्का, एकदम थोड़ा सा फाउंडेशन ही अप्लाई करना है, क्योंकि बच्चे लोग का फेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप थोड़ा हल्के हाथों में, मतलब हल्का ही कुछ भी यूज़ करना है आपको आपके बच्चे के फेस पे। उसके बाद उस फाउंडेशन को पैक करने के लिए यहाँ पे मैं लूज़ पाउडर ली हूँ, और पाउडर यहाँ पे मैं अपनी बेबी के फेस पे अप्लाई करूँगी। और बच्चे लोग को रेडी करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपकी बच्ची भी अगर रेडी नहीं होती है तो फिर आप आपके बच्चे के हाथ में कोई भी मोबाइल पकड़ा दो और उसको दिखाते दिखाते आप आपकी बच्ची का मेकअप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन अप्लाई करके पाउडर से कम्पैक्ट मतलब पैक कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे ना मैं बच्ची का आईब्रोज़ को मैं थोड़ा सा सेट कर ली हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का काजल अप्लाई कर रही हूँ यहाँ बेबी के आइज़ पे। और और ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में है, तो फिर इसीलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा फास्टली मैं रफली अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत धीरे धीरे ही बेबी को आइस काजल को अप्लाई कर ली हूँ। उसके बाद जितना कुछ थोड़ा इधर उधर लगा हुआ था उसको मैंने रिमूव कर ली हूँ। अब है यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई करना था, तो आईलाइनर यहाँ पे मैं कोई भी आप लिक्विड आईलाइनर ले लीजिए और आपको अप्लाई करना है बेबी के आई के ऊपर। तो यहाँ पे बेबी का आप बोलिए कि आइज़ क्लोज़ करने के लिए, और उसके बाद आपको आईलाइनर लगा देना है। यहाँ पे मेरे वजह से वीडियो में आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, अब आईलाइनर के बाद आपको लगाना है तिलक। तिलक के लिए आप एकदम पतला सा कोई भी एक छोटा सा लकड़ी टाइप ले लीजिए, और उसको यहाँ पे मैं एक फैब्रिक पेंट जो मिलता है अपन को, है ना, उस फैब्रिक पेंट में वाइट कलर का लेके आपको सबसे पहले फोरहेड पे अप्लाई करनी है। तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लेके, यहाँ पे मैंने इस स्टिक से मैंने ट्राई की हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा था, तो फिर मैं इसीलिए वो स्टिक को चेंज करके पतला स्टिक यहाँ पे मैं ली हूँ। और अगर आपके पास टूथपिक होगा तो भी चल जाएगा, उसी से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एकदम हल्का हल्का लीजिए। अगर आप वाइट लिक्विड वाला तिलक लगाओगे तो फिर वो उतना सुंदर नहीं दिखेगा जितना सुंदर ये फैब्रिक पेंट निकलता है। और ये जैसे ही ड्राई होता है, मतलब अगर थोड़ा सा भी अगर आप किसी क्लॉथ से रिमूव करोगे तो फिर इजीली वो रिमूव भी हो जाएगा, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं एकदम पतला पतला करके आपको तिलक अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने तिलक अप्लाई कर ली हूँ, और आप देख सकते हो आईज़ के पास और चिन के पास कैसे मैंने डिज़ाइन बना दी हूँ। ठीक है, उसके बाद आपके बच्चे के फेस पे थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर दीजिएगा, इससे एक थोड़ा सा एक अलग ग्लो मिलेगा। ठीक है, और लगेगा कि हाँ थोड़ा सा मतलब कुछ मेकअप हुआ है करके। और यहाँ पे मैं गोल्डन टाइप का हाइलाइटर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। आप मोबाइल के वीडियो के क्वालिटी की वजह से आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा। ओके, एनीवेज, तो यहाँ पे जैसे कि मैं अप्लाई कर रही हूँ वैसा ही आपको भी अप्लाई कर लेना है। सो अब टाइम है धोती पहनाने का। तो धोती के लिए यहाँ पे मैं सिंपली एक दुपट्टा ली हूँ जो पर्पल कलर की हो। ठीक है, सबसे पहले बेबी को मैंने इनर्स पहना दी हूँ, और साथ ही साथ ऊपर में एक येलो कलर का लाइट ऑफ में ऑफ वाइट तो नहीं बोलना चाहिए, एक लेमन येलो टाइप एक टी शर्ट है उसको मैं ऊपर पहना दी हूँ।
और नीचे में एक हल्की पैंट जैसा है, उसको मैं नीचे तरफ पहना दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं दुपट्टा ली हूँ। दुपट्टा लेके बीच में मैंने उसको फ़ोल्ड कर दी हूँ। आई मीन आपके बेबी के लेंथ के हिसाब से आप फ़ोल्ड कर दीजिएगा। और उसके बाद बीच में लाके आपको एक सेफ्टी पिन से यहाँ पे आपको पिन अप करनी है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो नॉट बना सकते हैं, लेकिन नॉट उतना सेफ्टी मतलब नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी बेबी मान लो जैसे स्कूल में कुछ फंक्शन के लिए आप यहाँ रेडी हो रहे हैं, तो फिर उस टाइम पे आप ऐसा नॉट मत बांधो, ऐसा सेफ्टी पिन से ही उसे टक कर दीजिए, आई मीन पिनअप कर दीजिए। पिनअप करने के बाद आपको लास्ट में पिन निकाल के उसे स्टिच करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि बच्चे लोग को अगर गड़ने का चांसेस है, पिन है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आपको पिनअप करने के बाद उसे स्टिच करनी है। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको पिनअप करनी है आपके बेबी के धोती को। तो यहाँ पे आप कोई भी 2 कलर्स का ऐसा दुपट्टा ले सकते हो। आई मीन नीचे पे भी सेम होना चाहिए, नीचे और ऊपर में जो मैं पगड़ी बनाने जा रही हूँ दोनों कलर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पर्पल दुपट्टा ली हूँ नीचे में भी, और ऊपर की तरफ पगड़ी बनाने के लिए भी मैंने पर्पल दुपट्टा लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे मैंने यहाँ पे प्लीट्स बना रही हूँ, ठीक है। ऐसा हल्के हल्के एकदम छोटा छोटा प्लीट्स बना दीजिए। बनाने के बाद वो सारों को अच्छे से सेट करके उसे एक पिनअप कर लीजिएगा, एक सेफ्टी पिन लगा के उसे पिनअप कर लीजिए। याद रखिएगा एकदम प्लीट्स थोड़ा छोटा छोटा हो तो फिर ज़्यादा सुंदर दिखता है। और उस प्लीट्स को नीचे से ले आके पीछे की तरफ आपको आपके बेबी के जो धोती है उसके अंदर, आई मीन वो जो पैंट जो पहनी है अंदर है ना, उसके अंदर तरफ आपको इंसर्ट करनी है। देखो यहाँ पे जैसे मैं कर रही हूँ ऐसा ही आपको भी करनी है। तो बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप चाहो तो इसे पहले से स्टिच करके रख सकते हो, लेकिन वो इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि बेबी लोग को क्या है कि थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसा ही आपको भी अंदर की तरफ इंसर्ट करनी है। और इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले तो प्लीट्स के लिए एक अलग से आपको पिनअप करनी है, ठीक है। उसके बाद प्लीट्स को धोती, आई मीन जो अंदर की तरफ जो हमने एक राउंड जो लगवाए हैं धोती का है ना, उसके साथ में भी एक पिन अप्लाई करनी है, आई मीन पिन अप करनी है। तो यहाँ पे भी तो आप देख सकते हो, यहाँ सबसे पहले मैं बाहर की तरफ में पिन अप कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे मैं और एक पिन ना लगा के यहाँ पे मैं स्टिच कर रही हूँ, आई मीन स्टिच करने वाली हूँ, ठीक है। आप लास्ट तक अगर देखोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो बचा हुआ ये जो लेंथ वाला जो दुपट्टा है ना, इसको भी आपको सेम ऐसा ही पहले जैसे ही छोटा छोटा प्लीट्स बनानी है। ऐसा ही छोटा छोटा करके और उसको सेट करते हुए प्लीट्स बना लीजिएगा। और बनाने के बाद सारे प्लीट्स को एक साथ अच्छे से उसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए है ना, उसे थोड़ा सा आपकी फिंगर्स के हेल्प से थोड़ा सा दबाते हुए उसे अच्छे से सेट कर लीजिए। तो ऐसा अगर आपका ऊपर नीचे साइड्स पे मतलब पूरा बॉर्डर वाला अगर दुपट्टा लेंगे ना, तो बहुत सुंदर से धोती का लुक आएगा, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा कि आप जो भी धोती ले रहे हो उसका सेम कलर का पगड़ी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सामने की तरफ उसको अच्छे से पहले तो प्लीट्स को पिनअप कर ली हूँ मैं, ठीक है। प्लीट्स का पिनअप करने के बाद आपको अंदर की तरफ उसे रखना है। उसको अच्छे से आप सेट कर लो। और सेट करने के बाद सामने की तरफ एक बार आप लेंथ देख लीजिएगा कि बेबी का लेंथ के हिसाब से कितना लंबा पड़ रहा है। और हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बेबी अगर चलते टाइम उसके पैर में ना फंसे, ठीक है। तो ये जितना कुछ अंदर की तरफ है इसे अब मैं यहाँ पे मैं पिनअप कर रही हूँ। तो अगर आपके हैंड से आपका जो प्लीट्स अच्छा नहीं बनेगा तो फिर आप किसी स्ट्रेटनर की हेल्प भी ले सकते हो, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुपट्टा का लेंथ बहुत छोटा होता है तो इजीली आपका प्लीट्स बन जाता है। तो बच्चे लोग से एकदम हंसते खेलते हुए आप बच्चों को मेकअप कर सकते हो। एकदम उनको कोई भी स्टोरी सुनाते रहो। और बीच बीच में अब जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी बेबी को कृष्ण कन्हैया की स्टोरी सुनाते सुनाते यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ जो प्लीट्स है ना, इसको अंदर की तरफ एक जगह मत रखिएगा, उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फैला के रखिएगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से सेट कर लीजिए और नीचे की तरफ भी उसे खींचिएगा, सो दैट पेट का जैसे ना दिखे, है ना, थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए कितना मस्त धोती बन गया ना, और कितना इजी और सिंपल वे में बन गया है ना।
तो इसीलिए मुझे ये इस टाइप के दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो, है ना। और अब देखो यहाँ पे बन गया है प्लेट सामने की तरफ, तो उसको और थोड़ा नीचे की तरफ ना थोड़ा धोती टाइप जैसा, मतलब उसका प्लेट्स थोड़ा अलग अलग करके यहाँ नीचे की तरफ भी मैं पिन अप कर रही हूँ। ऐसा करने से क्या है कि थोड़ा सेफ़ रहेगा, मतलब निकलने के चांसेस कम होगा। इफ़ इन केस अगर बेबी स्कूल जाने के बाद निकल भी गया तो फिर वहाँ पे आया दीदी लोगों को ईज़ी पड़ेगा, या फिर टीचर्स को ईज़ी पड़ेगा कि उसको फिर से सेट करने के लिए। तो नीचे से अब मैं उसे जितना कुछ मैं ऊपर से टक की हूँ उसको नीचे से भी सेट कर ली हूँ। सो बन गया है कितना सुंदर धोती, है ना। तो यहाँ पे मैं बेबी को पहना दी हूँ धोती, और ऊपर की तरफ एक शेरवानी का चुन्नी था उसको मैंने सेट कर ली हूँ, और उसके बाद कमरबंद बांध दी हूँ जो रेडीमेड मिलता है मार्केट में, ठीक है। और ये पगड़ी के लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैं बहुत ईजी वे में कैसे इस टाइप के पगड़ी बनाना है वो मैं दिखा दूँगी। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थैंक यू।